आज हम सब क्या पढ़ने वाले हैं? पक्षी के बारे में। ए बीज है ना, तो ए बीज में किसको रखा गया? पक्षियों को रखा गया। अब पक्षियों में ध्यान दीजिएगा, अगर देखा जाए यानी यहाँ पहला पॉइंट में लिख सकते हैं कि ए बीज में पक्षियों को शामिल किया गया है, शामिल किया गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। तो देखिए कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ भी सकते हैं और नहीं भी उड़ सकते। समझ रहे हैं रामचरण? समझ रहे हो? कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ भी सकते हैं और कुछ नहीं भी उड़ सकते हैं। नहीं भी उड़ सकते हैं ना। तो जैसे हम देखा जाए शुतुरमुर्ग देखे हो, तो शुतुरमुर्ग उड़ने की कोशिश करते हैं मगर उड़ते नहीं। और सबसे बड़ा पक्षी होता है, अगर ऊंचाई में अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचाई उसी पक्षी का, और सबसे बड़ा अंडा भी देता है। समझ रहे हैं ना? वो पक्षी को आप देखे हैं ना, तो ध्यान दीजिए। अगले पॉइंट, यानी कुछ ऐसे पक्षी होते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत करते हैं मगर उड़ नहीं पाते हैं। ये लिख दिए, मगर उड़ नहीं पाते। तो कुछ ऐसे पक्षी होंगे जो उड़ेंगे, उड़ने की कोशिश करेंगे मगर उड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं सर। अगर देखा जाए शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग देखे? शुतुरमुर्ग नहीं सर। पक्षी नहीं उड़ सकते। शुतुरमुर्ग पक्षी है जो नहीं उड़ सकते हैं। देखे है ना? और भाई देखे शुतुरमुर्ग के? उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। कोई दिक्कत है? और इसकी हाइट पक्षियों में से सबसे अधिक है। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाएगा? अगली पॉइंट हम लिखेंगे, शुतुरमुर्ग अफ्रीका पाया जाता। कहाँ? इधर उधर नहीं पाया जाएगा। देख लीजिएगा, इधर मिलता है? नहीं सर, लुप्त हो गया। नहीं मिलता। इधर मिलवे नहीं कर, लुप्त कैसे हो जाते? यह पक्षी कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। अफ्रीका में। कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। एक बार रिवाइज कर ले, बोलिएगा। ध्यान दीजिए, ए बीच में किसको रखा गया? पक्षी को। पक्षियों को। कोई दिक्कत है? क्या पक्षी कुछ ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ नहीं भी उड़ सकते? होते हैं कि नहीं? यहाँ भी लिख भी दिए, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उड़ने की कोशिश करते हैं मगर उड़ नहीं पाते हैं। देखिएगा, शुतुरमुर्ग पक्षी जो होते हैं ये क्या होते हैं? उड़ नहीं सकते लेकिन उड़ने की ट्राई करते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं ना जी? बहुत कोशिश करते हैं उड़ने की मगर उड़ता नहीं। यह पक्षी जो होते हैं शुतुरमुर्ग कहाँ पाए जाएंगे? अफ्रीका में। यह सबसे देखा जाए तो हाइट में सबसे ऊंचा होता है कि नहीं होता? तो ये समझ लिखना जरूरी नहीं, उतारिए एक बार स्क्रीनशॉट समझ लीजिए, पहले रिवाइज कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखिएगा, एमू क्या है? पक्षी। क्या है? पक्षी कहाँ पाए जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। क्या एमू उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता। उड़ सकता है लेकिन उड़ने का क्या करता है? कोशिश करते हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि एमू और शुतुरमुर्ग उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन उड़ने की ट्राई करते हैं मगर उड़ते नहीं। तो ध्यान दिए, पक्षियों में क्या ऐसा चीज पाई जाती है जिससे चहचहाहट आती है? सावधानी नामक बात। हाँ, इसी के वजह से आती है। अगली पॉइंट,
पक्षियों में कितने अंडाशय होते एक हैं? अंडा से पक्षियों में कितने अंडाशय? कितने? एक। तो ध्यान दीजिए, मलाशय और मूत्राशय किसमें पाई जाती है? पक्षी में। और जो एक ही अंग होते हैं, यहाँ हमने लिख दिया कि मलाशय और मूत्राशय का एक ही अंग है, यानी जहाँ मूत्राशय बनेगा वहाँ मलाशय बनेगा। कोई दिक्कत है? तो एक बार इसकी सुन लो। शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता था? अफ्रीका में कौन ला? शुतुरमुर्ग है कि एमू है? ऑस्ट्रेलिया में एमू है। ये दोनों पक्षियों में से सबसे ऊंचा पक्षी है। अगर इसका हाइट देखा जाए पक्षियों में तो सबसे इसका ज्यादा हाइट है कि नहीं? शुतुरमुर्ग देखे हैं? नहीं देखे हैं। इस तरह से जो रहता है ऐसे, उसका जो ठोठना रहता है वो बड़ा, पेट जो रहता है उसका थोड़ा सा इस तरह से, इस टाइप का रहता है कि नहीं? मुर्गा देखा ना, उसी टाइप से रहता है। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, ठीक है? कभी कभी देखने के लिए मिलेगा। तो शुतुरमुर्ग जो था वो अफ्रीका में मिला ना। और एमू जो एक शुतुरमुर्गे के प्राणी आता है वो क्या मिला? ऑस्ट्रेलिया में। ये दोनों ऐसे पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है, लेकिन उड़ने की पूरी कोशिश करती है कि नहीं करती है? फिर भी उड़ नहीं पाती है, ठीक है? और पक्षियों की हड्डियों में हवा की बुलबुलें भरी रहती है। सुन लेना हमारे बात, पक्षी जो होती है ना, पक्षियों की हड्डियों में हवा की बुलबुलें भरी रहती है, जिसके कारण उनके हड्डियां जो होती है, उनकी हड्डियां जो होती है हल्का होती है। क्या होती है? हल्का, जिसके वजह से वह उड़ सकती है। ठीक है? ठीक है? कोई दिक्कत है? तो एक पॉइंट अगली पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं कि पक्षियों की हड्डियों में हवा की बुलबुलें भरी रहती है। इसी के कारण जो होता है ना, उनकी हड्डियां होती है, क्या होती है? हल्की होती है, जिसके कारण हड्डियां क्या होती है? हल्की होती है। यहां तक किसी को दिक्कत है? हड्डियां क्या होगी? हल्की। पक्षियों की हड्डियां में क्या भरी रहती है? हवा की बुलबुलें भरी रहती है, जिसके कारण पक्षियों की हड्डियां क्या होती है? हल्की होती है, फीदर से ढका होता है। पक्षियों का शरीर किससे ढका होता? पारो माने फीदर, पारो माने फीदर से ढका होता है। पक्षियों में शोषण गलफड़ा के द्वारा होता है। पक्षियों में शोषण किसके द्वारा हो रहा है? गलफड़ा के द्वारा। किसी को दिक्कत है? पक्षियों की हड्डी खोखली होती है। क्या होती है? खोखली होती है। समझ रहा है? इसमें वायु कोश भरी होती है। ये ऊपर भी लिख दिए हैं, ठीक है? यानी हवा भरी होती है। अच्छा, सबसे छोटा पक्षी कौन? सबसे छोटा पक्षी कौन? गुंजन।
क्या? गुंजन एक पक्षी है जो सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, याद रखना। सबसे छोटे पक्षी गुंजन है। क्या है बाबू? सबसे छोटे पक्षी क्या है? गुंजन है। एक बार अश्विन सब ले लीजिए, फिर से इसे दोहराएंगे। सही हो गया। तो आइए एक बार हम सब इसे समझते हैं ना। चड्डियों में क्या भरी रहती है? हवा की बुलबुलें भरी होती है, जिसके कारण इनकी हड्डियां क्या होती है? हल्की होती है। पक्षियों का शरीर किससे ढका रहता है? परों से, है ना। यानी फीदर जिसको बोलते हैं, फीदर्स यानी ढका होता है। ध्यान दीजिए, पक्षियों में शोषण किसके द्वारा होगा? गलफरा के द्वारा। कोई भी पक्षी हो तो पक्षी में जो शोषण करेगा वो किसके द्वारा करेंगे? गलफरा के द्वारा करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां हम लिख दिए हैं कि पक्षियों में शोषण गलफरा के द्वारा होता है। कोई दिक्कत है? अगली पॉइंट ध्यान दीजिए, पक्षियों की हड्डी क्या होती है? द बेस्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे छोटे पक्षी जो होते हैं गुंजन। क्या होता है? देखिए, गुंजन एक हीरो है, भोजपुरी हीरो है ना, तो वो मत समझ लीजिए। सबसे छोटी पक्षी कौन है? गुंजन। आगे आई। और सबसे बड़े पक्षी में कहा जाए तो क्या? शुतुरमुर्ग या एमू, है ना। कोई दिक्कत है? चलिए ध्यान दिया, शुतुरमुर्ग, कीवी, एमू में कूटक नहीं पाया जाता। कूटक, कूटक मतलब हड्डी होती है। क्या होती है? हड्डी। यहां लिख दिए, यह एक प्रकार की क्या है? हड्डी है, जो पक्षियों को क्या करती है? उड़ने में सहायता प्रदान करती है। हाँ, कोई दिक्कत है? तब तो उड़ने की कोशिश करती है मगर उड़ नहीं पाती। कोई दिक्कत है? तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए ना। देखो, गुंजन हो गया। गुंजन पक्षी ऐसा पक्षी है जो आगे से भी उड़ान भरता है और पीछे से भी उड़ान भरता है। ध्यान देना, हमारे बात को गौर से सुनना। गुंजन एक ऐसा पक्षी है जो आगे से भी उड़ान भर सकता है और पीछे से भी उड़ान भर सकता है। कोई दिक्कत है? पेंगुइन जो है जलीय पक्षी है। क्या है? ये जल में रहते। कहां रहते हैं? ये जलीय पक्षी है। कैसा पक्षी है? पेंगुइन कैसा पक्षी है? जलीय पक्षी है। कैसा पक्षी है? कोई दिक्कत है? या उड़ नहीं सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं, या उड़ नहीं सकते। पेंगुइन जो है कहाँ रहते हैं? जल में। कहाँ रहते हैं? उड़ नहीं सकते। कोई दिक्कत है? अगली पॉइंट, पेंगुइन पक्षी कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी गोलार्ध में। कोई दिक्कत है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगली पॉइंट, पक्षियों के जबड़ों में कोई दांत नहीं होती है। क्या दांत होती है? कोई दांत नहीं होते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए कि पक्षियों के जो जबड़ा होती है क्या उसमें दांत होती है, तो बोलना दांत नहीं होती है। ठीक है? अगली पॉइंट देखिए, पक्षियों का जो हृदय होता है, चार कक्षीय होता है। क्या होता है? आप लिख सकते बाबू, पक्षियों का हृदय चार कक्षीय होता है। चार कक्षीय होता है। पक्षियों का हृदय कितने कक्ष का? इस बार क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, दरोगा पूछ लेंगे। पक्षियों का हृदय कितने कक्ष का होता है? तो चार कक्ष का। ऐसा कौन सा पक्षी है जो जल में रहते हैं?
ऐसा कौन सा पक्षी है जो जल में रहते हैं? अभी बताए पेंगुइन। पेंगुइन पक्षी जो है जल में रहते हो। ध्यान लीजिए, एक बार फिर से देखते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। ध्यान लीजिएगा, गुंजन क्या है? गुंजन क्या है? पक्षी है। क्या है? छोटा है कि बड़ा है? सबसे छोटा है ना, तो ये सबसे छोटे पक्षी है। क्या है? सबसे छोटे पक्षी है। आगे और पीछे से भी उड़ान भरने की कोशिश करते हैं, यानी आगे से भी उड़ान भर सकते हैं और पीछे से भी उड़ान भर सकते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो आगे से भी उड़ान भर सकते हैं और पीछे से भी उड़ान भर सकते हैं? गुंजन पक्षी। अब ध्यान दीजिए, पेंगुइन। पेंगुइन कैसा पक्षी है? जलीय पक्षी है। कैसा पक्षी है? जलीय पक्षी है। यह उड़ान नहीं भर सकते हैं, यह नहीं उड़ सकते हैं। लिख दिए ना, तो ध्यान दीजिएगा। यह कहाँ पाए जाएंगे? दक्षिण गोलार्ध में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाएंगे? आगे पक्षियों के जबड़ों में क्या दांत होते हैं? नहीं होते। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। आगे आगे पक्षियों का हृदय कितने कक्ष का होते हैं? 4 कक्ष का होते हैं। कबूतर में एक विशेष प्रकार के श्वेत पोषक द्रव बनता है। क्या बनता है? द्रव बनता है, और उस द्रव को कहते हैं कपोत दूध कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सवाल करेंगे कि कबूतर में एक श्वेत पोषक द्रव बनता है, उस पोषक द्रव को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? देखिएगा, कपोत दूध कहेंगे। क्या कहेंगे? आ जाइए। उड़नहीन पक्षी कहाँ है? न्यूजीलैंड में। कहाँ? किसे कहेंगे? कीवी को। किसे कहेंगे? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी मिलते हैं कल। हो गया। आप आ देखिए, आप आ रहे? बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कीजिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक जॉब नहीं लगेगी। आपके प्रैक्टिस ही आपको बता देता कि आपकी औकात क्या है। स्टेटस देखे हो? स्टेटस मतलब होता है कि तुम्हारा औकात कितना है। समझते हो? समझ रहे हैं ना? तो उसी से पता चलेगा। आप जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा आप रिजल्ट दीजिएगा। गारंटी। जब तक समय नहीं दीजिएगा प्रैक्टिस में, तब तक रिजल्ट होने वाला नहीं। अगर कोई कहिए, सोचिएगा कि हमको टीचर रिजल्ट दे देंगे, ये हो नहीं सकता। जब तक विद्यार्थी स्वयं 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा बैठ करके नहीं पढ़ेगा, तब तक उसका रिजल्ट होने वाला नहीं है। चाहे टीचर घोर के पिला क्यों ना, तथास्तु एक ब्रांड रहेगा। ब्रांड, समझ रहे हैं? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जिंदगी में कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ बोलो।